कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वहीं ईश्वर कब किसी की बुद्धि को फेर दे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही होता दिख रहा है मध्य प्रदेश में सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ, जिन्होंने राधा रानी के मायके को लेकर सवाल उठाए थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली हैं। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष उन्होंने बताया था। उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटला बताया था। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी की शादी छाता गांव में हुई थी, लेकिन शायद राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज और उनके क्रोध, वहीं ब्रजवासियों के कड़े शब्द बाणों के आगे पंडित प्रदीप मिश्रा को सब कुछ समझ आ गया है। यही वजह है कि अब पंडित प्रदीप मिश्रा सुबह के भूले शाम को घर वापसी कर चुके हैं और प्रेमानंद जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राधा रानी के नाम का जाप करते दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, सुनने में हो सकता है आपको हैरानी हो या अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब प्रेमानंद जी के लिए क्या कह रहे हैं ये जान लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वत संत हैं। इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं है। वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मुझे एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, तो मैं दंडवत करते आ जाता और चरण धोकर आचमन करके जवाब देकर आ जाता। सोशल मीडिया वालों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हालांकि बदनाम करने वालों ने रामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा जैसों को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। राधा रानी मेरी माँ हैं। उनके यहाँ चाकरी करने और झाड़ू लगाने से भी मुझे गुरेज नहीं। ब्रजवासी भोले हैं, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। कृष्ण के समय गायों के बीच धेनु का सुर घुस गया था, ऐसा ही कुछ अब लोग कर रहे हैं। तो लीजिए, अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने ब्रजवासियों से भी माफी मांग ली है और राधा राम को अपनी मां स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ब्रजवासी और प्रेमानंद महाराज भी उन्हें माफी कर देंगे, क्योंकि ब्रज के कण कण में राधा रानी का वास है और राधा रानी तो सब पर कृपा बरसाती है। तो प्रदीप मिश्रा को कैसे अनदेखा कर देंगी हमारी ठकुरानी। लेकिन यहां आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपने टोटकाचार्य नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि अपनी कथाओं के दौरान कभी ये घर और पार्टी को बढ़ाने के लिए टोटके बताते हैं, तो कभी लोगों को करोड़पति बनने का ट्रिक बताते हैं। इतना नहीं, एक बार तो पंडित जी ने बिना पढ़े ही बच्चों को पास होने का टोटका बताया था और कहा था कि अगर बच्चे साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करते और वो परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी पास हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बच्चों को शिवलिंग में शहद लगी बेलपत्र को चढ़ाना होगा। एक बार तो अपनी मुराद पूरी करने के लिए पंडित जी ने यह तक कह डाला था कि आप शिव जी को जल चढ़ाएं और डायरेक्ट शिव जी से कह दें, ये बता दें कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है और इसका निवारण आज ही होना चाहिए। ये बोलकर आप बाबा पर छोड़ दें, 2 से ढाई घंटे में शिव जी आपकी समस्या का निवारण कर देंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चलिए, पंडित प्रदीप मिश्रा और उनके टोटकों को भोलेनाथ पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल तो राधा रानी पर उठे इस विवाद पर लगता है कि अब विराम लगेगा और बाकी लोग भी धर्म के बारे में कुछ भी कहने से 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते प्रेम से बोलिए राधे राधे।